वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी, जो कि हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन किया था, उसके आगे के सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। यह सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वह किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि किसी न किसी बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, यानी किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चन आपको इस बार देखने को, इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ये जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके एग्ज़ाम में आपको हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप ज्योग्राफी का 40 अंक का पोर्शन हो, या फिर ज्योग्राफी जिनका पेपर है उनके 80 अंक वाले पेपर में भी 40 अंक का ज्योग्राफी आने वाला है, तो उसमें भी सोशल साइंस के रिगार्डिंग, या फिर जो प्राइमरी का है वैकेंसी उसके रिगार्डिंग भी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। इसलिए मैं टोटल रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूँ। तो आप लोग देर न करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, 1 से 50 तक हम करवा चुके हैं। आज हम लोग 51 तक करवा चुके हैं। 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप भी जानते हैं कि जब सूर्य हमको नहीं दिखेगा, यानी कि सन जो है अर्थ को नहीं दिखेगा, तो सूर्य ग्रहण, इसके बीच में इसका मतलब है मून आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो वही क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। यानी कि आप देख सकते हैं चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम का दिख जाएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एक खगोलीय एकक की औसत दूरी होती है। तो खगोलीय एकक का औसत दूरी जो होता है वह क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1 AU बराबर होता है 3.46 लाइट ईयर। 3.46 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 3.46 प्रकाश वर्ष। और ये सब के सब क्या है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए, यानी कि यह क्या करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है। अगला चलते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो सबसे ज़्यादा पहले चक्कर लगाएगा। तो सबसे नज़दीक बुध होता है, तो सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा, बुध चक्कर लगाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन से हैं? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, मंगल के बाद से उपग्रह शुरू हो जाता है। यानी कि बुध और शुक्र के क्या है, उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं है। 55 का हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है? अभी हम जस्ट बताए थे मंगल और बुध के उपग्रह नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी मंगल नहीं, मंगल को तो का है, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका शुक्र। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए ये बीपीएससी में 2 बार रिपीट कर चुका है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है यह। यहाँ 2000 ईस्वी था, मिस हो गया है। चलिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह होता है? तो बुध जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और समझने वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है आपका, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध का गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। अब देखिए कि बुध की गतिज ऊर्जा यह ए, बी, सी और डी
में से किस बिंदु पर सबसे अधिकतम होगा, जबकि मेरा सूर्य जो है सो यहाँ पे है। यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में बुध चक्कर लगाता है। अब देखिएगा, हम एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि जो सूर्य के जितने नज़दीक होगा उसको सूर्य उतनी तेज़ी से खींचेगा। तो सूर्य के नज़दीक है ए, तो एक सूर्य को बहुत तेज़ी से खींचेगा अपनी तरफ, यानी कि जब उसको तेज़ी से खींचेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम बी का होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इस आधार पर आप मार सकते हैं कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसका हो जाएगा, ए का। सूर्य के नज़दीक होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, किसी पिंड का एल्विडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षु द्युति निर्धारित करता है। दूसरा कहता है बुध का एल्विडो पृथ्वी के एल्विडो से बहुत अधिक होता है। दूसरा तो बुध का एल्विडो पृथ्वी के एल्विडो से बहुत कम होता है, अधिक नहीं होता है। पहली बात तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वह राइट आंसर है, केवल और केवल एक होगा, इनकी केवल एक के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के, अभी जस्ट बताए थे हम बुध और शुक्र क्या है, बिना उपग्रह के ग्रह है। चलिए अगला देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। कौन सा, मैगलन। तो मैगलन अंतरिक्ष यान जो था कौन सा मिशन था, तो यह हमारा शुक्र मिशन था। मैगलन अंतरिक्ष यान कौन सा था, शुक्र पे भेजा गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका बुध नहीं है, शुक्र है। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब पृथ्वी है, तो काहे बुध गर्म नहीं है भाई। तो क्योंकि शुक्र पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, शुक्र पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए वहाँ का जो वायुमंडल होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। इसलिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन हो जाता है, आपका शुक्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कथन और निष्कर्ष पे चलेंगे। देखिए क्या कहता है, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। इनके शुक्र पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो होता है सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, तो इस पर जीवन तो संभव है नहीं। दूसरा कहता है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर पर है। यानी बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर पर है, इसलिए यहाँ पर जीवन का होना संभव नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है, ए तथा आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 64। क्या कहता है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, यानी कि सांझ का तारा। सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों के दोनों ही शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, देखिएगा कि सुबह के समय में एक बड़ा सा स्टार आपको दिखेगा चमकता हुआ, मतलब ग्रह है वो लेकिन स्टार की भांति चमकता हुआ दिखेगा, तो वह भी क्या है आपका भोर का तारा, और सांझ का तारा दोनों ही उसको कहते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 65 नंबर क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले। यह भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछे हुए। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह का नाम है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो आप लोग बता सकते हैं शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को, भोर का तारा भी शुक्र, सांझ का तारा भी शुक्र। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आ ही गया। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहा जाता है, तभी हम जस्ट बताएं शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। अगला चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में 67। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, इनकी ये कैसा है, भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर, यह एक श्यान द्रव होता है। कैसा होता है, श्यान द्रव होता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है। पृथ्वी से निकटतम सबसे अधिक कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं पहले बुध,
फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि हमारा ये है यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य से यही क्रम है। तो हम लोग देख लेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसमें कौन सा है पहले? मंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था, कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले कौन कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो पृथ्वी को गोलाकार कहने का श्रेय अरस्तु को जाता है। सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर। एक जीवधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट के नाम से ही पृथ्वी को हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरी भरी हरियाली पेड़ पौधे की भी है, और साथ ही साथ यहाँ समुद्र की अधिकता के कारण भी यह ग्रीन दिखता है। वैसे ग्रीन प्लैनेट का मुख्य रीजन है पेड़ पौधों का होना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर। भूप्रपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? इसको देखिएगा आप लोग। तो यह जो पाया जाता है सबसे अधिक, तो वो है क्या आपका? लोहा, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही है, ओह मिस्टेक हो गया। इनकी कौन सा है? ऑक्सीजन। और क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन है। टोटल कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन। अगला चलते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि जब भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो आप लोग देखे होंगे कि भूमध्य रेखा हमारा ऐसे होता है। तो यानी कि सूर्य की किरणें जब भी सीधी पड़ेगी तो यानी कि बीच रहेगा तो ना दिन की अवधि बराबर होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना मिनट लेता है? तो लगभग 8 मिनट का लेता है। देखिए यह भी कई बार पूछ चुका है, 38वीं बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कई बार पूछ चुका है। 73 के बाद 74 में चलते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह देखिए 91 में पूछा, 97 में, 12 में, 2002 में, इस तरीके से कई बार पूछ चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लगता है? तो लगभग 365.25 दिन। इसलिए 25 यही 25 दिन जो है 3 वर्षों के बाद चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ के आ जाता है, जो लीप ईयर हो जाता है। यही लीप ईयर फरवरी में जा करके जुड़ जाता है। यह 41वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इनकी कितने दिन होता है? तो लगभग 365.25 दिन के अप्रॉक्स होता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। इसमें इन सभी क्वेश्चनों में आप लोग को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक परिक्रमा होता है, मान लीजिए यह सन है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने का मतलब ही होता है कि उसके चारों ओर घूमना। जैसे लोग मंडप के चारों ओर घूमते हैं उसको परिक्रमा कहते हैं, या फिर यज्ञशाला का मंडप हो या कहीं भी हो तो उसके चारों ओर लोग क्या करते हैं? घूमते हैं। या फिर किसी ग्रह के चारों ओर कोई घूमता है सूर्य के चारों ओर, तो वह परिक्रमा कहलाती है। तो इस परिक्रमण पथ पर किस वेग से चलती है? तो यह जो चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, प्रति सेकंड के वेग से। यानी कि पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चली जाती है सूर्य के चारों ओर। यानी कि हम लोग 1 सेकंड में कितना गति कर लेते हैं? 30 किलोमीटर चले जाते हैं सूर्य के परितः घूमते हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 78 नंबर क्वेश्चन कहता है 78 देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो परिभ्रमण जो होता है वह क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना।
इसी को कहते हैं परिभ्रमण। अब परिक्रमण कहलाता है क्या चीज़, ऐसे करके घूमना, किसी की परिक्रमा करना। तब परिभ्रमण करते हुए कितनी दूरी तय करता है, तो लगभग 27.83 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 78 का हो जाएगा ए। अब चलते हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह कूट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी को अपने अक्ष से उत्तरी सिरे से उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव ही कहते हैं और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का जो भी अक्ष होगा वो सब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे देखिए ये विषुवत रेखा, अगला जो हो जाएगा वो इसके समांतर, फिर अगला इसके समांतर, यानी कि जितनी भी अक्ष है सब एक दूसरे के क्या होगी, समांतर, यानी कि ए और सी सही हो गया। उपसौर अवस्था के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है। दिन और रात जो होता है, यानी कि वो क्यों होता है दिन और रात, तो दिन और रात परिभ्रमण के कारण, भूमि के परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पे ही घूमना, समझ गए, इसी के कारण उसका क्या होता है, दिन और रात होता है। अगला चलते हम लोग मौसम परिवर्तन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्ट से होता है, यानी कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो मौसम का जो परिवर्तन होता है वह होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, बिल्कुल सही बात है। धुरी पर 23.5 डिग्री अंश झुकाव के कारण, यानी कि ए और दो दोनों जब मिलेगा तब जा कर के यह क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक के बनने से नहीं होगा। यानी कि मौसम का परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण और धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन है, मौसम बदलने का कारण क्या है। तभी हम जस्ट बताए हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, केवल चक्कर लगाने से तो नहीं होगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला चलते हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 83 देखिएगा, कह रहा है आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ शहर दिल्ली शहर लीजिए। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता है, क्यों अधिक होता है, इसका अधिक होने का कारण क्या है, पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, बिल्कुल सही बात है। इनकी हमारा जो यह पृथ्वी का जो झुकाव है, यह जो झुकाव है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी, तो यह जो 23.5 डिग्री झुकी है इसका झुकाव जो है सबसे अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाए, 1/4 हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की है, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, गलत बात है। जलकर भस्म, नहीं, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी है। पहले इतना बड़ा पर लगा रहा था चक्कर, अब इतना छोटा पे लगा रहा है, तब क्या हो जाएगा, दूरी घट गया तो उसका क्या हो जाएगा, अवधि घूमने में कम लगेगा, समय कम लगेगा, यानी कि वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पर, तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक जो रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना कहाँ रहती है, 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। उसके बाद चलिएगा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह भी एक कूट का प्रश्न है, थोड़ा सा गौर से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए 86 नंबर कहता है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूरब दिशा में छोड़े जाते हैं, ठीक है, कथन कह रहा है
कारण कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, उपग्रह को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि क्या दूसरा तो कारण तो सही है, लेकिन कथन ये कहना मुश्किल है कि हमेशा वो जो है सो हमेशा पृथ्वी से पूरब दिशा में ही छोड़ेगा, यह कहना गलत है। यानी कि 86 का जो हो जाएगा आपका ए गलत परंतु आर सही। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला चलते हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करेगी। तो जब भी पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से गेंद को गिराएंगे तो वह पृथ्वी के उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला चलते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेंगे फिर आंसर की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर के नीचे यानी कि मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसका बना होता है। यानी कि पृथ्वी का जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है। अब हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या रहा है, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का, लौह का, सिलिकॉन का। तब पृथ्वी का क्रोड जो होता है वह बना होता है आपका लोहे का, लौह का। किसका बना होता है, लौह का। अब हम लोग 89 चलेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब तो आसान सा क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 90 नंबर, पृथ्वी का व्यास कितना होता है, 12,800 किलोमीटर होता है। 91 नंबर चलेंगे, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान सा है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। दीर्घ की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। इनकी परिक्रमण धुरी जो दीर्घ की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। कितने डिग्री अक्ष पर झुकी होती है। तो यह जो झुकी होती है आपका दीर्घवृत्तीय 23.5 डिग्री पर। कितना पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है। तो सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है, तो वो होगा सूर्य। कौन सा तारा है, सूर्य। इसलिए ना सूर्य भी एक तारा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य क्या है, एक तारा है और उसी तारा के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था। यह क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है प्री का, तो इसलिए उस समय के लिए यह करंट का क्वेश्चन था, लेकिन यह पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि यह 2008 में उतरा था, इसलिए देख सकते हैं कि 2008 का ही क्वेश्चन है ये। तो 93 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 मई 2008 को यह पृथ्वी की मंगल की सतह पर उतरा था फिनिक्स मार्स। अगला 94 देखेंगे हम लोग। 94 क्या कह रहा है देखिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा समयावधि कम है। अगला कहता है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। बिल्कुल गलत बात है, मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कैसे कम हो जाएगा भाई, पृथ्वी के बाद मंगल आता है। चलिए तो आपका जो ऑप्शन ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये क्या कर रहा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल द्वारा सूर्य की परिक्रमा समयावधि कम है। नहीं, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि ये हो गया सूर्य, इसके चारों ओर आपका पृथ्वी और तब है मंगल। तो ये जो पृथ्वी है उसके बाद मंगल है, तो मंगल की दूरी ज़्यादा है तो उसका परिक्रमण अवधि भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि कथन एक गलत हो गया, कथन एक क्या हो गया आपका, गलत। कथन 2 देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्या कहता है, आर जो है कारण कह रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम होता है। मंगल ग्रह का व्यास क्या होता है, कम। तो ये सही बात है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। 94 के बाद देखते हैं हम लोग 95 नंबर। अब मात्र 6 क्वेश्चन और है। 95 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन आपको, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि
यहाँ का पर्यावरणीय जीवन बहुत अनुकूल है। यानी कि हम लोग बार बार देखते होंगे कि मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा जाता है, वहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजती है हमारे अंतरिक्ष यात्री के द्वारा या फिर अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा वहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोज जाती है। तो वो कौन सा ग्रह है? मंगल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 96 नंबर कहता है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, तो वह ग्रह कौन सा है? तो यह मंगल ही होगा, तभी तो हम वहाँ पर जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं। कौन सा ग्रह होगा बुआ? मंगल। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सबसे सुसंगत जो अवस्था है वहाँ पर वह क्या है? बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। यानी कि वहाँ पर बर्फ छत्रक भी है और हिमस्थित जल भी वहाँ मौजूद है। अगला चलते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसका सबसे ज़्यादा है? तो बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह अभी तक मौजूद है। उसके बाद देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? यानी कि बृहस्पति का जो उपग्रह था उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो खोज किया गया था यह है गैलीलियो चचा के द्वारा सबसे पहले खोज किया गया था। कि गैलीलियो महोदय के द्वारा क्या किया गया था? खोज किया गया था। अब देखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे भारी होगा, तो सबसे बड़ा होने के कारण सबसे भारी भी है, तो यह भी हो जाएगा आपका बृहस्पति। इनकी इस तरीके से हमने आज कुल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। तो आप देख सकते हैं कि सबके सब क्वेश्चन जो था पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना करके जाएं ताकि आपका जो है सो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।